हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपका अपना दोस्त नीरज हिमाचली। मैं हम घर आया हूं, इसलिए मंदिर जाते हैं चानू सिद्ध मंदिर में। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, तो चलते हैं। मैं तैयार हो गया था जल्दी से और अभी हम जा रहे हैं। मम्मा वगैरह जा चुके हैं, भाभी भी जा रहे हैं साथ में। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। तो अभी हम पहुँच चुके हैं चानू सिद्ध मंदिर में और मैं, भाभी और मम्मा। पापा तो वहीं पे हैं, पापा नहीं आए आगे। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको साथ साथ में। बाबा सिद्ध चानू की उत्तर भारत में बहुत मान्यता है। यहाँ पर बाबा के बहुत से मंदिर हैं। इनमें कुछ मंदिर जैसे बाबा का आनंदपुर में मंदिर, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के प्रागपुर का मंदिर और बिलासपुर जिला के सनैला का मंदिर और हमीरपुर जिला का पिपलू के मंदिर काफी प्रसिद्ध हैं। मंदिरों में हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ बाबा सिद्ध चानू का न्याय का देवता और सच्ची सरकार के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं जिस किसी व्यक्ति को कहीं न्याय नहीं मिलता, उसे बाबा के दरबार में न्याय मिलता है। मान्यता है जो कोई बाबा के दरबार में सच्ची श्रद्धा से आता है, वह बाबा सिद्ध चानू के दरबार से कभी खाली हाथ नहीं जाता। कैलाश भगवान शिव जी की तपस्या की, जिससे खुश होकर शिव जी प्रकट हुए और राजा को वरदान मांगने के लिए कहा। राजा कैलाश ने उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें 4 पुत्रों का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र बलशाली और विशालकाय होगा। उसके बाद राजा कैलाश की पत्नी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। समय के साथ चारों बालक जवान हुए। चाणूर इन सब में बड़ा तेजस्वी और बलवान था। एक बार माता अम्बरी ने चाणूर को बगीचे से फल लाने के लिए भेजा, लेकिन फल पेड़ पर बहुत ऊंचे लगे थे। बालक चाणूर के फल तक नहीं पहुंच पाने के कारण वह पेड़ को जड़ से उखाड़कर माता के पास ले आए। ये देखकर माता हैरान रह गई और बड़े भाई ईर्ष्या से देखने लगे। उनको यह डर सताने लगा कि अगर चाणूर की ताकत ऐसे ही बढ़ती गई तो एक दिन वह उनका राजपाट छीन लेगा और उनको राज्य से बाहर निकाल देगा। इस पर बड़े भाइयों ने चाणूर को अपने से अलग रखने की रणनीति बनाई। अपने भाइयों के इस व्यवहार से दुखी होकर चाणूर ने संन्यास ले लिया और जंगलों की ओर चल पड़े। ऐसा माना जाता है कि जंगलों में बाबा चाणूर ने भगवान शिव जी की घोर तपस्या की और शिव जी से अनेक शक्तियां हासिल की। भगवान शिव जी से प्राप्त शक्तियों से बाबा चाणूर ने दीन दुखियों की सहायता की और उन्हें न्याय दिलाया। जंगलों में भटकते हुए और तपस्या करते हुए बाबा सूर्य देश के राज्य में पहुंचे। वहां बाबा जी की भेंट सूर्य देश के राजा की कन्या लूना से हुई। राजकुमारी लूना ने बाबा चाणूर की सुंदर और सुडोल कद काठी देखकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बाबा ने ये कहकर मना कर दिया कि मेरा रास्ता भक्ति का है। तब राजकुमारी लूना ने यह आश्वासन दिया कि मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगी। तो बाबा जी शादी के लिए तैयार हो गए। एक बार जब बाबा जी भक्ति में लीन थे तो मथुरा नरेश राजा कंस के गुप्तचरों ने बाबा जी को देखा और ये खबर राजा कंस को दी। उसके बाद कंस बाबा चाणूर के पास आए और देखा कि इतने बड़े शरीर वाला व्यक्ति कौन है। राजा ने एक एक करके अपनी सारी शक्तियां चाणूर पर चलाई, पर सारी शक्तियां नष्ट होती गईं। तब राजा ने सोचा कि इसे अपना मित्र बना लेना चाहिए, जो बाद में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण को हराने में मेरा साथ देगा। बाबा चाणूर श्री कृष्ण से मल्लयुद्ध करने अखाड़े में आए। 22 दिन तक युद्ध चलता रहा, लेकिन चाणूर ने हार नहीं मानी। तभी श्री कृष्ण ने भाई बलराम से पूछा कि 22 दिन युद्ध चले हो गए, ये कौन है जो हार नहीं रहा है। जब कुछ पता नहीं चला तो श्री कृष्ण ने भगवान शिव जी का ध्यान किया। तब भगवान शिव जी ने बताया कि इसका भेद मैं नहीं जानता, लेकिन एक पुरुष का भेद उसकी पत्नी के पास होता है। उसके बाद श्री कृष्ण मनमोहक छलिए के रूप धारण कर बाबा चाणूर की पत्नी लूना के पास पहुँच गए और बातों में उलझाकर बाबा चाणूर की पत्नी से भेद जान लिया। अब तक बाबा जी भगवान श्री कृष्ण को पहचान चुके थे। आखिर 22 दिन के बाद बाबा जी ने अपना घुटना जमीन पर लगा दिया और अपनी हार मान ली। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और घर चले गए। घर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी लूना से क्रोध में आकर कहा कि आपने मेरा भेद पर पुरुष को बताकर अपना पति धर्म खो दिया है। और जैसे ही बाबा जी ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, इसमें भगवान श्री कृष्ण मनमोहक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बाबा जी को रोका और कहा कि आपने कंस को मारने में मेरी सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में आप न्याय के देवता एवं सच्ची सरकार के रूप में जाने जाओगे। जिस भी व्यक्ति को कोर्ट कचहरी में न्याय नहीं मिलता, वो आपके दर पर आकर न्याय पाएगा। जो भी आपके दर आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी और कोई भी आपके दर से खाली हाथ नहीं जाएगा। आपको सिद्ध चाणू के नाम से जाना जाएगा और आप सिद्ध कहलाएंगे। तभी से बाबा चाणूर को चाणू सिद्ध के नाम से जाना जाता है। बाबा चाणूर ने क्रोधित होकर अपनी पत्नी लूना को अभिशाप दिया कि तुम अगले जन्म में मक्खी का रूप धारण करोगी। कहते हैं सबसे पहले बाबा जी अनंतपुर साहिब पहुंचे, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के प्रागपुर में प्रकट हुए और उसके बाद बाबा जी हमीरपुर जिला के समेला में प्रकट हुए, जहाँ उनके भव्य मंदिर है। मंदिर के बाहर तो अभी हम चलते हैं घर, क्योंकि मेरे को सामान वगैरह भी डालना है जाके। तो सुबह निकलना भी है करीब 5 बजे। चलते हैं जल्दी से घर पहुंच के मिलते हैं आपसे। तो अभी यहाँ पे जूते वगैरह पहन रहे हैं मम्मा और आप देख सकते हैं मेरे पीछे का कैसा व्यू है।